हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीएटी की डेट आ चुकी है, जो कि उसकी एग्जाम डेट है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि 20 अगस्त को इसका एग्जाम होगा। और आप सभी को हम क्वेश्चन करा रहे थे प्रीवियस ईयर के जो एसएससी सीजीएल में आए थे डीआई के क्वेश्चंस। तो डीआई आप सभी को पता है 20 नंबर की जो है वो डीआई आएगी, जिसमें आपके 10 नंबर की डीआई जो होगी वो होगी टेबल डीआई, और हमने शुरुआत भी टेबल डीआई से ही की है। बाकी के जो 10 नंबर आपके होंगे यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के ऊपर 5 क्वेश्चन आपके रिलेटेड होंगे। तो 2 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो आपके होंगे पाई चार्ट से, बार ग्राफ से। आपने हमारी फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कितने टाइप्स बनते हैं, तो उन बाकी टाइप से होंगे 2 क्वेश्चंस। मिक्स डीआई भी हो सकती है। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, टेबल डीआई को समझते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो आप सभी के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, और 2020 में पूछा गया था 3 मार्च को शिफ्ट सेकंड में। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो आपके शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो देख लेते हैं, आप सभी के सामने क्वेश्चन है, दिया गया है कि कंपनी ए और बी द्वारा 2015 और 2018 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या का कंपनियों सी और डी द्वारा 2014 और 2018 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो परसेंटेज रेशियो से होंगे। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनरशिप एवरेज से बनते हैं। तो इसी क्वेश्चन आपका रेशियो बेसिस पर है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है कंपनी ए और बी द्वारा 2015 और 2018 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या। तो हमने टोटल निकालना है ए एंड बी का टोटल निकालना है। ईयर भी हमें ध्यान देना है, क्या दे रखा है 2014, ईयर आपका दे रखा है 2015 एंड 2018। हमें एग्जाम में गलती नहीं करनी है, 2015 से लेकर के 2018 की बात नहीं की गई। अगर यहाँ पर 2 होता तो बात होती 2015 से लेकर के 2018 तक, तो हम सभी को ऐड करते, लेकिन अभी एंड की बात की गई है। तो मतलब हमें डेटा कौन सा देखना है, हमें देखना है 132 ओनली, यानी कि 2015 का, और फिर देखना है हमें 2018 का 148। तो ये तो बात हो गई एक ही 132 प्लस 148, क्योंकि कुल बोला है टोटल बोला है इसलिए हम टोटल कर रहे हैं इसको। फिर उसके बाद हमें देखना है बी का डेटा 118 और 2018 का है 112। तो 118 प्लस 112, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको इसको ऐड कर देना है। ऐड करेंगे 8 9 10 और 8 9 10 20 0 2 कैरी किया 2 3 4 4 8 8 3 11 1 कैरी किया 2 3 4 5 510, ये आ गया। उसके बाद क्या पूछा है, फिर बोला है सी एंड डी के ईयर पूछे हैं। सी एंड डी का टोटल पूछा है, ईयर पे हमें ध्यान देना है, उसमें 2015 नहीं 2014 दिया है। छोटी छोटी गलती हमसे एग्जाम में हो जाती है जल्दबाजी में, तो हमें इसका ईयर बदल के दिया गया है 2014 एंड, और फिर दिया है आपका 2018 2018। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, डेटा को देख लेंगे। किसका देखना, सी और डी का। 2014 में सी का हमने देखा, गलती हो गई, हमने 2015 पे सर्किल किया है। 2014 का हमें देखना है, 2014 का हमने देखा 85, और 2018 का हमने देखा 105। फिर हमने डी का देखा, डी का डेटा दे रखा है 105, और 2018 का डेटा हमें दे रखा है 125। इन सभी को हम प्लस कर देंगे, 5 5 10 5 15 और 20 0 2 कैरी किया 4 और 4 और 8
12, एक कैरी किया 1 2 3 4 420। रेशियो पूछा है तो हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। 510 रेशियो 420। 13, पहले हम किसको काट करके देखेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब ये नहीं कैंसिल होगा तो आपका रेशियो हो जाएगा 17 रेशियो 14 और यही आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा, काफी इजी क्वेश्चन सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में भी आने हैं। अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या का औसत कंपनी बी द्वारा दिए गए 6 वर्षों में भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरों की संख्या की औसत संख्या से कम है। The number of the years in which the number of engineers recruited by company D is less than the average number of engineers recruited by B in the given 6 years। तो अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है एवरेज के ऊपर। आप सभी को एवरेज का फॉर्मूला पता होगा। एवरेज यानी कि औसत, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर्स, यानी कि सभी संख्याओं का योग अपॉन जितनी संख्या है उतने से डिवाइड आपको देता है एवरेज। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज हमें किसका दिया गया है, देन द एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय बी। तो हमें कंपैरिजन करना है बी के एवरेज से। तो हमें चाहिए एवरेज किसका, बी का। बी का हमने ऐड कर लिया 90 प्लस 118 प्लस 98 प्लस 106 प्लस 112 प्लस 118 और डिवाइड बाई 6, क्योंकि आपके 6 संख्या हैं। अब 8 8 16 6 22 22 और 10 आपका होता है 32, 9 3 12 13 13 और 9 22 और 1 23 और 1 24। 2 कैरी किया 3 4 5 और 6 642 अपॉन 6 डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 6 1 जा 6 0 6 7 जा 42। तो आपका एवरेज निकल के आया 107 बी का। हमें कंपैरिजन करने के लिए बोला गया है कि the number of the years in which the number of engineers recruited by company D is less than the average of B। अब हमें देखना है कि इससे छोटी संख्या 107 से छोटी संख्या D की कितने सालों तक रही। तो देखा 107 से छोटा कब है, 2014 में। तो एक ईयर निकल के आया 2014, 97 2015, 100 2016 और 116 आपका 107 से बड़ा है। 125 122 ये दोनों बड़े हैं। तो आंसर आपका आ जाएगा 3 इयर्स, यानी कि 3 साल ऐसे थे जो आपके बी के एवरेज से डी कम होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इयर्स। मूव करते हैं अब
अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2014 से 2017 तक कंपनी ए द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या 2019 में उन सभी 4 कंपनी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब ये आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको क्या दे रखा है कि 2014 से 2017 यानी कि 2014 टू 2017 की बात हो रही है और किसका टोटल करना है। तो टोटल करना है हमें कंपनी ए का, और कब तक 2014 टू 2017 120 प्लस 132 प्लस 128 प्लस 140, बस इसको ऐड कर लेंगे। 0 2 3 2 5 तो 7 7 4 11 1 12 2 3 4 1 5, तो ये आपका 520 आया टोटल। फिर आगे क्या दे रखा है इसमें कि ये कितना ज्यादा परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय ऑल 4 कंपनीज इन 2019। अब 2019 में सारी कंपनियों का टोटल से कितना ज्यादा है ये पूछा गया है। तो हमने देखा 2019 में टोटल 219 ऑल 4 कंपनीज, हमने इनका टोटल कर लिया 150 प्लस 118 प्लस 110 प्लस 122 8 9 10 0, एक कैरी किया 5 6 7 8 8 और 2 10 2 3 4 5 500, आपका टोटल निकल के आया 500। ये आपका क्या पूछा गया है, कितना ज्यादा है, मोर परसेंटेज आपसे पूछा है। हमने आपको बताया था जब भी आपसे लेस परसेंटेज, मोर परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज या इंक्रीज परसेंटेज पूछे तो क्या होता है, डिफरेंस दोनों संख्याओं का अपॉन, अगर मोर पूछा है तो लेस वैल्यू, यहीं पर अगर लेस परसेंटेज पूछा होता तो मोर वैल्यू से डिवाइड करते हैं इनटू 100। डिफरेंस आपका कितना दिया है 520 माइनस 500, आपका हो जाएगा 20। लेस वैल्यू कौन सी है 520 की 500, तो 500 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, तो आंसर आ जाएगा 4%। तो ए 4% ज्यादा है चारों कंपनियों को मिला करके। मूव करते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है 2014 और 2017 में कंपनी बी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या 2015 से 2019 तक कंपनी सी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज का क्वेश्चन ये है, तो देख लेते हैं क्या बोला गया है। 2014 और 2017 में कंपनी बी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या, तो हमें फिर से टोटल निकालना है और टोटल निकालना है बी का 2014 एंड 2017। तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना है कि कहां पर 2 दिया, कहां पर एंड दिया गया, यहाँ पर एंड दिया गया, इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ 2014 और 2017 की वैल्यू देखनी है। तो ये है 90। 2017 की बात करें 106, टोटल आ जाएगा आपका
196 आपका टोटल आ जाएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है 2015 टू 2019 कंपनी सी। अब टोटल करेंगे कंपनी सी का, लेकिन कहां से लेकर कहां तक? 2015 टू 2019, 2015 टू 2019, 2015 सी की बात हो रही है। 2 लगाए तो मतलब 2015 से लेकर के हमें 2019 तक इसको प्लस करना है। 93 प्लस 94 प्लस 98 प्लस 105 प्लस 110 प्लस कर ले 4 3 7 8 7 15 5 20 0 9 2 11 11 9 20 20 9 29 29 और 1 30 3 कैरी किया 4 1 5 500। हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय सी ड्यूरिंग द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय सी। तो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय सी 500। तो परसेंटेज पूछा हमसे, मोर या लेस नहीं पूछा है, हमें 500 का पूछा है। 500 का कितना परसेंटेज होगा? 196। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 39.2%। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी। तो ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस बार बार करें, आपकी यही क्वेश्चन आपके यूपीटी प्लस से पीटी में बनेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।